दोस्तों आज मैं बात करूंगा दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल की। दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल क्या है और क्या ये वाकई में कोविड की जो समस्या है, जो दूसरी वेव है, इसको टैकल करने में वाकई में इस मॉडल का एक बड़ा फेल्योर है या इसके अलावा कोई और कारण है, इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल क्या है। दरअसल 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने अपनी फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट सरकार बनाई पहली बार, तो उन्होंने कुछ बुनियादी जो समस्याएं हैं इस देश के तंत्र की, इस देश के सिस्टम की, इस देश की जो पब्लिक है उसकी ज़रूरतें, उनको पकड़ने की कोशिश की, जड़ से पकड़ने की कोशिश की। शायद केजरीवाल सरकार ने यह एनालाइज किया कि ये दो तीन मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और भ्रष्टाचार, ये जो मुद्दे हैं, ये बुनियादी मुद्दे हैं, इस देश की बुनियादी समस्याएं हैं इस देश के नागरिक की, जो कि उसके गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हैं और उन्हें बेहतर सर्विस मिलनी चाहिए। उन्हें सस्ता पानी मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था वो सस्ती या फ्री होनी चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक साधारण इंसान को सरकारी तंत्र से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इस प्रकार का विचार रहा। और इसके अलावा ये रहा कि जो तंत्र है उसकी जड़ों में भ्रष्टाचार ना हो। तो आप देखते हैं कि बिजली को 200 यूनिट फ्री कर दिया गया, पानी को 20,000 लीटर तक फ्री कर दिया गया केजरीवाल सरकार द्वारा। सरकारी जो स्कूल हैं, स्कूलों का बहुत ज़बरदस्त काया पलट किया गया। हम लोग अक्सर वो तस्वीरों में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, बच्चों की प्रोग्रेस में देखते हैं, आगे जो सिलेक्शंस हो रहे हैं क्वालिफिकेशंस के लिए उनमें देखते हैं। और फिर बात आती है करप्शन की। करप्शन के लिए दरअसल केजरीवाल सरकार ने काफ़ी जो कदम उठाए उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाखुश हुई और उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक जो संस्था है एसीबी, वो केजरीवाल से छीन ली। तो वो चीज़ वो इम्प्लीमेंट काफ़ी हद तक नहीं कर पाए क्योंकि उनके हाथों से टूल ही छीन लिया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं केजरीवाल सरकार के अंतर्गत रही आती रहीं। तो उन्होंने एक जो मॉडल तैयार किया, एक आदर्श मॉडल बनाने की कोशिश की, जिसके मुताबिक उन्होंने 4 टियर का हेल्थ सिस्टम बनाया। पहला जो था वो प्राइमरी हेल्थ केयर का, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का। दूसरे नंबर पर जो था वो बनाया मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक, जो कि ओपीडीज़ के लिए, डायग्नोसिस के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा रहे। फिर उसके बाद एक जो सेकेंडरी जिसे कहते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी आईपीडी केयर, वो बनाया। और सबसे टॉप में रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जहाँ पे सबसे स्पेशलिस्ट इलाज होगा बीमारियों का। जो बेसिक वाला है, प्राइमरी वाला आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, इस तरह के तकरीबन 450 से अधिक क्लिनिक अक्रॉस दिल्ली तैयार किए गए और इनका फोकस घनी आबादियों में रहा, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर गरीब या निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं, झुग्गियों झोपड़ियों, जे कॉलोनीज़, इस तरफ ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। मकसद ये था कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसे जेब से ज़्यादा ना खर्च करना पड़े, उसे ज़्यादा चलना ना पड़े, ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और उसकी जो छोटी मोटी बीमारियां, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वो उसके डोर नेक्स्ट डोर पे ही सॉल्व हो जाएं। उसकी कॉलोनी में ही, उसके पास पड़ोस में ही कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो, पैदल निकले, घर की महिलाएं या बच्चे हों वो पैदल निकलें, उन्हें ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑटो रिक्शा या रिक्शा या ट्रेन में खर्च ना करना पड़े। वो
अपने घर के आसपास जो बेसिक बीमारियां हैं, जैसे फीवर हो गया, किसी को ज़ुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया, स्किन डिजीज़ हो गई, इस तरह की जो आम चीज़ें हैं उनका निराकरण वहीं हो जाए। इसके अलावा जो बेसिक 212 काइंड ऑफ टेस्ट, 212 तरह के जो टेस्ट हैं वो फ्री वहाँ पर कंडक्ट होते हैं। और जो बहुत से टेस्ट हैं उनकी 2 मिनट में रिपोर्ट होके वो रिपोर्ट भी आ जाती है और वो अपलोड भी हो जाती है। तो बहुत ही हाई टेक सिस्टम, वेल इंटीग्रेटेड वो बनाया गया। जो दवाएं वहाँ पर दी जाएंगी इन बीमारियों या इन सलाहों के लिए, वो भी मुफ्त रहेंगी। यानी कि जो नागरिक है उसे 1 रुपया नहीं खर्च करना है इन सब चीज़ों के लिए। डॉक्टर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अक्सर बैठेंगे और समस्याओं को बचपन में ही, समस्याओं के जो जिसे कहते हैं कि शुरुआत में ही पकड़ लिया जाएगा और बीमारी को ख़त्म किया जाएगा, जिससे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लोड ना बढ़े और आम इंसान की रोज़ी रोटी चलती रहे। जैसे गरीब आदमी, उसकी दिहाड़ी का नुकसान ना हो और बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे। प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं प्री नाटल, ये केयर, प्री पोस्ट नाटल, ये केयर भी वहाँ पर जो सलाहें हैं वो मिल सकती हैं। ये जो आम आदमी क्लिनिक है, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जिसे कहा जाता है, ये बहुत छोटे सेटअप हैं। 1-1.5 कमरे के, कुछ बैठने के लिए वेटिंग होगी, एक डॉक्टर का केबिन होगा और वहाँ पर डिस्पेंसरी होगी दवाओं की। तो मात्र ये छोटा सा सेटअप, अक्सर इसे या तो बहुत छोटी सी जगह पे कंस्ट्रक्ट किया गया, पब्लिक प्लेस जहाँ पे पब्लिक आसानी से आ जा सके, और या फिर इसे कुछ रेंटेड प्रमाइसेस में, रेंटेड घरों में चलाया जा रहा है। समस्या ये रही कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता ही नहीं, केजरीवाल सरकार के अंतर्गत। तो उन्होंने ज़मीन ज़रूर मांगी, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ज़मीन ओन करती है, अब वो पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो उन्होंने ज़मीन ज़रूर मांगी इन प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिली। भाजपा शासित डीडीए ने कभी भी उन्हें ज़मीन नहीं दी मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स जो बनाए गए थे आम जनता की सेवा के लिए, मुफ्त सेवा के लिए, उसे भाजपा शासित जो एमसीडी है, जो महानगर पालिका है, उसने डिस्ट्रॉय ज़रूर कर दिया, डिमोलिश कर दिया, ये कहते हुए कि ये अनऑथराइज्ड हैं। खैर, ये जो मोहल्ला क्लिनिक बने ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। इससे ये जो आबादी है दिल्ली की, जो भी आबादी है इस वक्त 2.5-3 करोड़ की, उसमें से लगभग 1,62,00,000, 1,62,00,000 या 63 लाख लोगों को ये मोहल्ला क्लिनिक आस पास में मुहैया है। यानी कि वो अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। उनकी जो आम जिंदगी है वो कहीं अधिक सुरक्षित और आसान हो गई। तो इसका लाभ जब लाखों लोग उठाने लग गए, न सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि अगल बगल के जो राज्यों के लोग थे, जो माइग्रेंट्स हैं, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, सभी इससे लाभान्वित हुए और इसके वजह से जो ख्याति है वो पूरे दुनिया भर में फैलने लगी। अब आप देखिए कि द वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि एक बड़ा न्यूज़पेपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो कहता है कि वक्त आ गया है कि हमें अमेरिका में भी मोहल्ला क्लिनिक्स खोलने पड़ेंगे। उसने अपनी गवर्नमेंट को सलाह तक दे डाली। चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, यहाँ की मीडिया में उसके चर्चे हुए। द एल्डर्स, एक जो एनजीओ जो फॉर्म की गई थी नेल्सन मंडेला और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष कोफी अन्नान द्वारा, कोफी अन्नान और मंडेला की संस्था के लोग, बान की मून पूर्व जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष थे,
ये लोग आके और उन्होंने विज़िट किए मोहल्ला क्लिनिक्स और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये आया और यहाँ तक कि जब जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने थाईलैंड में बैंकॉक में एक प्रेजेंटेशन में कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी, तो इसकी मोहल्ला क्लिनिक की प्रशंसा और किसी ने नहीं, बेहद विकसित नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने भी की। तो ओवरऑल ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर का एकदम रिवोल्यूशनरी मॉडल पेश किया सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की। अब आज बहुत ज़्यादा डिफेमेशन जो दौर आया है कोविड का, अब इस कोविड में स्वास्थ्य सुविधाओं की जाहिर तौर पर भारी ज़रूरत है और आज तक अनफॉर्चुनेटली कोई सरकार ऐसी नहीं रही जिसने कभी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे वोट मांगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को डीपली डिस्कस किया अपनी मैनिफेस्टो में, उसके लिए काम किया, जनता की मुश्किलात को दिमाग लगा के इस प्रकार हल किया, इसे सस्ता बनाया। आज आम आदमी WHO के एक सर्वे के हिसाब से 65% आम आदमी देश का वो अपनी जेब से खर्च करता है यदि उसे कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन स्पेंड्स मनी फ्रॉम द पॉकेट। वी बिलीव कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें अब खर्च करना ही पड़ेगा। हमारे सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पे कोई भरोसा भी नहीं है इस वक्त हिंदुस्तानी को। मात्र 17% लोग देश में मेडिकल इंश्योरेंस के द्वारा कवर्ड हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक विकासशील देश के मध्यम वर्गीय, निम्न आय वर्ग के जो इंसान की जेब पर भारी दबाव पड़ता है इन समस्याओं की वजह से। तो ये जो विजन था ये रिवॉल्यूशनरी इसलिए करार दिया गया और काफ़ी जनता ने इसे सराहा। अब बात आती है कि जो आज कोविड की सिचुएशन है, यदि ये मॉडल जैसे कि प्रचार हो चुका है, आम आदमी बाय वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश के हिस्सों से लोग यहाँ पर आते रहे हैं, आते जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक देखते हैं, उसकी तारीफ़ देखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं और तारीफ़ें करते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न सरकारों ने, TRS की सरकार है तेलंगाना में, उन्होंने हैदराबाद में बस्ती दवाखाना कॉपी किया है, मोहल्ला क्लिनिक से सीख लेकर उनकी सरकार ने। गुजरात में दीनदयाल क्लिनिक बनाए गए हैं मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। मिनी क्लिनिक्स अनाउंस किए गए अभी जो AIADMK की सरकार रही तमिलनाडु में, उसके द्वारा। ये सभी मोहल्ला क्लिनिक से इंस्पायर्ड हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मॉडल है ये बहुत ग्रैंड सक्सेस रहा, ग्रैंड सक्सेस। अब आज के हालात में जब पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम चरमरा कर औंधे मुंह गिर गया है, इंसान को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, इंसान को बेसिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर है, इंसान के अंदर गुस्सा है। अब राजनीतिक नज़रिए से देखें तो ये समस्या यदि मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल उसके सामने पेश कर दिया जाए या उसके नज़रों के आगे से कुछ ऐसे वीडियोस घूम जाएं या इस तरह की डिटेल्स आ जाएं, तो जाहिर तौर पर इंसान आज स्वास्थ्य समस्याओं का सुविधाओं का, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का मोल कहीं बेहतर समझ रहा है। उन मूर्तियों, उन धार्मिक स्थलों, उन बड़े बड़े जहाज़ों, टैंकों, तोपों, उनसे कहीं ज़्यादा समझ रहा है। तो
यदि उसके आगे नज़र के आगे आता है कि एक सरकार तो ऐसी रही है जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं पर बेहतरीन काम किया है, तो हो सकता है उस पार्टी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाए, अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाए और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक बढ़ जाए, गुजरात से लेकर मिज़ोरम तक बढ़ जाए। शायद इस बात को ताड़ते हुए जो भाजपा है और जो कांग्रेस पार्टी है, इन लोगों ने शायद इस बात को सेंस कर लिया, और जब देश स्वास्थ्य एक तरह से कहें आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, तो इससे इस मॉडल को डिफेम करने का एक तरह से अभियान चला दिया। अब डिफेमेशन क्या है? आप देखेंगे कि बहुत सारे राइट विंगर हैंडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन जो सेंट्रिस्ट हैं, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नॉन समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो हैं, ये सभी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं या बातें कह रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, उनके मोहल्ला क्लिनिक क्या कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अगर 20-20 बिस्तर भी लगा देते तो 500 क्लिनिक में 20 बिस्तर लगा देने से 1000 बिस्तर हो जाते, 10,000 बिस्तर हो जाते, आदि आदि। तो ये निहायत ही बेशर्म अटेम्प्ट है पूरे देश को इस हेल्थ मॉडल के बारे में बरगलाने का, क्योंकि दिल्ली वाले तो बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक क्या है, क्योंकि उनके पड़ोस में है, वो अक्सर उस सुविधा का लाभ उठाते हैं। उन्हें पता है कि मोहल्ला क्लिनिक एक छोटी सी यूनिट है, लेकिन नाम तो सुना हुआ है मोहल्ला क्लिनिक का पूरे देश के नागरिक ने, मगर उसने देखा नहीं है, शायद उसे डिटेल में मालूमात नहीं मोहल्ला क्लिनिक क्या है, कैसे है। उन्होंने सुना हुआ है कि हाँ, मोहल्ला क्लिनिक कोई बड़ी अच्छी सुविधा है जो कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार मुहैया कराती है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में लोगों को नहीं पता है, और उस अनभिज्ञता का फ़ायदा ये शातिर राजनीतिक दल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में बेड्स लग जाते। अब दिल्ली वाला जानता है कि वहाँ पर एक बेड लगाने की जगह नहीं होती, बहुत छोटी सी यूनिट है। दिल्ली वाले जानते हैं कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, कोविड के लिए एक स्पेशलिटी चाहिए, ये बिल्कुल अलग तरह का सेटअप चाहिए। वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेटर सेटअप चाहिए, वहाँ पे आईसीयू सेटअप चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अन्य देशवासी को नहीं पता है। तो इस तरह के जो भ्रांतियाँ फैला के, इस तरह के ट्वीट्स करके, वीडियो बना के, पोस्टर्स बना के, ऊल जुलूल निरी नॉनसेंस फैलाकर ये जो सक्सेसफुल ब्रिलियंट दिल्ली का हेल्थ मॉडल है उसको डेंट करने का प्रयास है। ये भय अंदर से जाग गया है इन प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों के अंदर कि यदि स्वास्थ्य पर काम करने वाली राजनीतिक पार्टी यदि आज अपना काम देश में कहीं भी दिखा दे तो आम आदमी उसके साथ हो लेगा, क्योंकि शायद एक ही पार्टी है जिसने ये काम किया है, इस कंसेप्ट पे काम किया है और बड़े डिटेल में काम किया है और बिल्कुल मुफ्त सुविधा देता है।